वेलकम टू अटल ट्यूशन क्लासेज। कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारी लास्ट क्लास में ये था कि हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी। समांतर श्रेणी, उसमें हमने ये देख लिया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, वो a n के इक्वल हो रहा था। ठीक है, समांतर श्रेणी हमने बनाई थी। जैसे फॉर एग्जांपल लिया था हमने कि 20 से स्टार्ट हो रही थी और ऐसे करते करते वो माइनस 20 पे जाती। उसके बाद अपन देखते हैं, हमने देखो मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि हमारा पहला हमने ए देख लिया था, फिर उसके बाद अपन ने डी देख लिया था। ए होता है प्रथम नंबर, पहली संख्या, ठीक है, और डी है वो है सारवंतर, ठीक है। उसके बाद एन देखा था अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, यह संख्या कितनी है लास्ट। और हमने ये देखा था कि जो ए एन है, ठीक है, और ए एक जो हमारी ए पी है वो कैसे बन के आती है, वो थी कि A1, A2, A3, A4 ऐसे करते करते AN तक हमारी AP जाती है। अब हमने मान लिया कि मैंने पूछ लिया आपसे कि A5 कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि A5 निकालने के लिए जैसे हमने A2 निकाला था, D हम निकाल सकते हैं। D क्या होता है कि A2 माइनस का A, ये, ठीक है। तो जो A2 है ये, इसमें A1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा सारवंतर है वो निकल के आ जाएगा। अब इसके जस्ट जो आगे वाला जो पद निकालना होता है अपन को, तो उसमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने को देखिए अपन को A3 निकालना है, तो जो A2 है उसमें अपन D जो सारवंतर है वो ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जस्ट आगे वाला पद निकल जाएगा। क्यों, A2 क्या है, द्वितीय नंबर, ठीक है, और डी क्या है, सारवंतर। अब द्वितीय नंबर में अपन सारवंतर ऐड कर देंगे तो जस्ट उसके आगे वाला पद आ जाएगा। जैसे मैं हमने ये हमारी पी ए थी 20, 18, 16। अब जस्ट इसके आगे वाला नंबर देखें तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि ए क्या है, तो आप बता सकते हो कि ए है, उसमें 20 है, या ए बोल दो चाहे A1 बोल दो, बात एक ही। फिर डी क्या है, तो अपन बोलेंगे कि A2 माइनस का A1, ठीक है। तो D क्या निकल के आया, A2 कितना है 18 माइनस का 20, तो D क्या है माइनस का 2, माइनस का 2। अब यहाँ से मैं पूछूं आपको कि A3 तो इसमें दिया हुआ है, A4 निकालना है, तो A4 के लिए क्या करेंगे, A3 में से D ऐड कर देंगे, D ऐड किया तो A4 निकल गया, तो A4 इक्वल टू A3 क्या है 16, और D क्या है, D हमने अभी फाइंड आउट किया है माइनस का 2, तो माइनस के 2 ऐड किए, तो A4 इक्वल टू 16 माइनस 2 14, तो A4 क्या आ गया यहाँ पे 14 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम को एक AP बनेगी, वो क्या बनेगी देखते हैं। तो AP का जो सीक्वेंस होता है वो किस टाइप से बढ़ता है वो देखते हैं। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि AP इज इक्वल टू A1। अब A1 में मैं D ऐड करूँगा, अपन को मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें A दे दिया, D दे दिया और AP बनानी है, ठीक है, और ऐसे बोल दिया कि आपको 20 पदों की AP बनानी है, तो 20 पद क्या हो गए N, ठीक है, तो A1 आ गया। तो A1 में मैं ऐसे बोलूँ कि A1 प्लस D, ये क्या हो गया A2, ठीक है, और ऐसे बोलूं कि A2 प्लस D, ये क्या हो गया A3, A3 प्लस D, ये क्या हो गया A4, और A4 प्लस का D, ये क्या हो गया A5, ठीक है। ऐसे करते करते जो हमारी AP है वो कहाँ तक जाएगी, अपन को पता है कि N तक जाएगी, AN तक,
ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो A5 निकालने के लिए हमने जस्ट इसके पहले वाले नंबर में D ऐड किया है, A4 निकालने के लिए जस्ट इसके पहले वाले नंबर में ऐड किया है D, और A3 निकालने के लिए A2 में D ऐड किया है। तो AN निकालने के लिए AN का जो एक नंबर पहले का है, तो मैं ऐसे बोलूँ कि N तक हो जाती है, तो N के पहले वाला नंबर क्या होगा, N-1। तो क्या करेंगे, A प्लस N-1 और इसमें D ऐड करते हैं। ये बात आगे समझ में। अब जो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था AN निकालने का, अब ये A5 निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास कि A4 प्लस D, A4 निकालने का A3 प्लस D, A3 निकालने का A2 प्लस D और A2 निकालने का A1 प्लस D। वैसे ही एज इट इज AN निकालने का A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ से निकल के आता है आपका जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के n पदों का सूत्र जो है वो यहां से निकल के आता है कि an कैसे निकला कि हमने a था उसमें n-1 प्लस कर दिया और n-1 के d मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, यहां से निकल के आता है वो an का फॉर्मूला। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे दिया, सेम ये दे दिया, ठीक है, इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या लैंग्वेज की, कि आपके पास ये -20 नहीं है और मैं ऐसे बोल दूं कि इसके 19 जो पद है वो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन ये दे दिया कि आपके पास कोई AP है 20, 18, 16 ऐसे करते करते 19वां पद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, तो अपन को क्या क्या मिल गया है, A 20, D अपन निकाल सकते हैं A2 माइनस का A1, तो A2 क्या है 18 माइनस का 20 इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद A आ गया, D आ गया, N क्या है, अब इसमें कितने पद हैं, N जो होता है वो पद होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पद हैं, 19वां पद निकालना है, तो टोटल पद कितने होंगे, 19 आएंगे। ठीक है, कि भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते 19वां पद क्या होगा, तो पद कौन सा है 19वां, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19। निकालना क्या है an, 19वां जो पद है वो नंबर कौन सा होगा ये पूछा है an। जैसे अभी अपन ने लिखा था कि जो AP है वो इस टाइप से बढ़ती है कि A1 प्लस D, A2 प्लस D, ऐसे करके A प्लस N-1 इंटू D। अब ये ऐसे बोल दिया कि 19वां पद है। ठीक है, अब ये पद नंबर कौन सा होगा, तो भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे करते करते 19 पद तक जो नंबर जो AP जाएगी वो पद नंबर संख्या कौन सी होगी ये पूछा है इसमें। तो अपन क्या करना है, an जो है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला सब जानते हैं, an इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो an निकालना है, तो an की हमारे पास वैल्यू नहीं है। A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n की वैल्यू 19 माइनस 1, D की वैल्यू माइनस का 2, ये आ गई। तो अब 19 में से 1 गया 18 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। तो क्या आ गया, यहाँ पे लिखते हैं an इक्वल टू 20 प्लस 18 गुणा माइनस का 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई 19 माइनस 1 को अपन ने लिख दिया 18। तो an इक्वल टू 20, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से माइनस का 36। ठीक है, तो an बराबर 20 में से 36 गए तो माइनस का 16। ये बात किसके समझ में नहीं है कि भाई जो 19 नंबर पे जो संख्या आएगी वो आएगी
माइनस के 16। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे करते करते हम जाएंगे 19वीं संख्या। ठीक है, तो वो संख्या आएगी आपके पास माइनस के 16। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गई आपके एक्सरसाइज में है 5 पॉइंट जो एक है, उसमें हमेशा जो क्वेश्चन आता है एन जो हमें समांतर श्रेणी पूछी जाती है वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे उसकी लैंग्वेज देती हुई। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आज से जो पिछले बोर्ड थे उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के। उस पहले वाली बुक में जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप से थे कि भाई बताओ ये एपी है क्या, सब एपी समझ में आ गई, पर ये बताओ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ऐसे करते करते कोई एपी जा रही है, तो आपको ये बताना है कि ये एपी यस और नॉट। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो एपी है या नहीं है। एपी की मैं कंडीशन आपको हिंट दे देता हूँ कि एपी की कंडीशन ये होती है कि जो उसमें डी होता है सार्वंतर, ठीक है, वो हमेशा ही बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। और कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई क्या कि भाई शून्य क्यों नहीं हो सकता और बराबर ही क्यों होगा? बराबर होगा तभी तो उसमें सार्वंतर समान रहेगा। ठीक है कि भाई पहले 3 अंतर, अभी जो एग्जाम्पल देखा था 20, 18, 16, 14, ऐसे करते करते सब में सार्वंतर -2 का आ रहा था। जो एपी थी वो -2 कम हो रही थी, 2 कम होती जा रही थी, इसलिए सब में क्या आएगा? डी समान बराबर आएगा। ठीक है, और कभी भी 0 नहीं होगा। अब ऐसे मैं बता दूं कि एपी है वो 20, 20, 20, 20, 20, 20। अब बोलने के लिए तो अपन ऐसे बोल दें कि इस डी में जो है डी 0 है, सब में 0 हो रहा है, लेकिन वो एक क्या नहीं है? एपी। इसलिए बोला जाता है कि जो एपी है उसमें जो सार्वंतर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपको ये बताना है कि जो एपी है वो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे करते करते 3 की पावर n तक जाती है। इसलिए एपी है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें आप 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। ऐसी नई बात जो आपने सुनी भी नहीं होगी वो हम यहाँ पे बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो एक सीक्वेंस थोड़ा सा मैं जो अभी बताया था उसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या आएगा कि जो मान लिया ऐसे दे दिया A2, तो इसको क्या लिखा था आपने? A1 प्लस D। ठीक है, A3 को क्या लिखा था? A2 प्लस का D, ये तो लिखा था। और A4 को क्या लिखेंगे? A3 प्लस का D। इतनी बात आगे समझ में। अब ऐसे चलते चलते कैसे ये सीक्वेंस प्लस भी आ रहा है सब में, तो A2 आ गया, A3 आ गया, सॉरी इसको A4 लिखेंगे, तो N क्या होगा? 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे n है, तो n के जस्ट पहले वाला नंबर तो क्या लिखेंगे? an माइनस का 1 प्लस ऐसा कैसे? इतनी बात आ गई समझ में। और इसमें क्या कर देंगे? d ऐड कर देंगे। इस टाइप से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें आपको प्रथम पद और डी सार्वंतर बताना है। 6, 9, 12, 15 एक एपी दी है। 6, 9, 12, 15 ऐसे जो एपी दी है, इसमें आपको प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा ये बताना है।
और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि दी गई एपी का समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद कौन सा होगा। तीन चीज पूछ ली कि प्रथम पद क्या है, सारवंतर क्या है, और दी गई जो एपी है उसका 10वां पद क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ये चेक आउट करेंगे कि ये दी गई जो एपी है वो एपी है या नहीं है। तो इसके लिए अपन ने क्या बता रहा है, जो सारवंतर है डी है वो समान है, ठीक है। पहले ये चेक आउट करेंगे तो इसमें 6 9 कितना बढ़ रहा है, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद भी 3 प्लस हो रहा है, इसके बाद भी 3 प्लस हो रहा है। तो ये बात हमारी ये तो सही होगी कि भाई एपी तो है, डी बराबर आ रहा है सब में। अब प्रथम पद के लिए अपन ने क्या किया था, जो दी गई जो एपी है उसमें जो सबसे पहला पद दिया हुआ होगा वो हमेशा प्रथम पद होगा, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए क्या होगा इसमें 6, डी कैसे, अब वैसे बेसिक रूप से तो अपन बता सकते हैं कि इसमें 3 3 बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको निकालने का ये क्या था कि A2 माइनस का A1, ठीक है। तो कैसे निकला डी, A2 कितना है 9 माइनस का A2 और माइनस का A1 6, तो ये कितना आ गया 3, ये आ गया आपके पास डी और ये आ गया ए। अब दी गई एपी का 10वां पद, अब 10वां क्या है n, ठीक है, n बराबर 10 आ गए। उसके बाद ए एन निकालना है, 10वां पद संख्या कौन सी होगी ये पूछा है कि भाई 10वां पद जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, ऐसे करते करते जो 10 नंबर पे अपन आएंगे वहां पे संख्या कौन सी होगी ये बताया। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन निकालना है अपन को, ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी क्या आ गया 3। इतनी बात आ गई समझ में। उसके बाद ए एन बराबर 6 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 3, ठीक है। तो ए एन बराबर 6 प्लस 9 27, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या आ गया 33। ये बात समझ में आई क्या कि जो n की वैल्यू कितनी है 10, तो अपन ये लिख सकते हैं n की जगह, ये तो फॉर्मूला हो गया कि a 10 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी अपन a 10 लिख सकते हैं कि जो 10वें नंबर पे AP है उसमें 10वें नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे भी a 10 लिख देंगे कि इस AP का जो 10वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो 33 आएगी। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पे अपन यहाँ पहुँचेंगे तो वो संख्या कौन सी आएगी 33 आएगी। अब इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा चेंज करें कि इस एपी को 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करने पे क्या चेंज होगा, केवल और केवल क्या होगा प्रथम पद चेंज होगा। प्रथम पद यहाँ पे 3 लिख देंगे आगे, और डी वही रहेगा 3, और लेकिन यहाँ पे 6 की जगह क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 6 की जगह 3, यहाँ पे भी 6 की जगह 3, और 27 में से 30 ऐड करेंगे तो विशेष 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अपन ये बेसिक रूप से बता सकते हैं कि ये 3 की टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे करते करते 10 नंबर तक आएंगे। 3 10 जा 30, तो 3 10 जा 30। ये आपको एक इजी रूप में समझने के लिए बताया गया है। अब इसमें एक थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या होगा, जो एपी होगी, अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन किए, अभी फॉर्मूला एक ही था, सूत्र एक ही था हमारे पास, लेकिन दो टाइप क्वेश्चन किए। उसमें क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था कि जो पहले जो एग्जाम्पल किया था उसमें जो डी है वो हमारे पास नेगेटिव था, और जो अभी एग्जाम्पल किया है एग्जाम्पल सेकंड, इसमें डी क्या है पॉजिटिव। इतना डिफरेंस था। ए अपन सब बता सकते हैं, डी अपन सब बता सकते हैं, और एन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि भाई एक टैक्सी वो क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है, उसके प्रथम फर्स्ट किलोमीटर है उसका जो रेंट है
जो किराया भाड़ा है वो उसके पहले किलोमीटर का तो है 20 रुपया, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर। और उसके बाद जैसे जैसे उसके किलोमीटर बढ़ेंगे तो वो 5-5 रुपए हर किलोमीटर पे बढ़ाता जाएगा। तो अपन ये लैंग्वेज हो गई, जैसे एक टैक्सी है फर्स्ट किलोमीटर पे 20 रुपए लेती है, ठीक है, और अगले प्रत्येक किलोमीटर पे पर 5 रुपए बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और वो टैक्सी और वह टैक्सी 20 किलोमीटर चलती है, तो कुल किराया कितना होगा? ये आपके पास प्रश्न आ गया, ठीक है। जैसे प्रश्न आया नहीं, आपको बेसिक से है, अपन समाज में जिसमें रहते हैं उसमें आपसे कोई आदमी पूछ ले कि भैया अनपढ़ है, उसको पढ़ना नहीं आता, कि भाई आप भैया मेरे को ये बताओ कि एक उस टैक्सी वाले ने मेरे को ऐसे बोला कि पहले किलोमीटर पे तो मैं कम से कम 20 रुपए लूंगा, और जैसे जैसे हर किलोमीटर बढ़ता जाएगा तो मेरे 5-5 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अपन को क्या समझ में आया, और वो मेरे को 20 किलोमीटर तक लेके आई, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि मैं उस टैक्सी वाले को कितना किराया दूं, कि भाई अनपढ़ व्यक्ति उसको वो मैथमेटिक्स नहीं आती, गणित नहीं आती, कि भाई उसने टैक्सी वाले का तो रूल है कि ये ऐसे ऐसे सिस्टम है, और आप जो है मेरे को बताओ कि कितना रुपए हुए। तब अपन क्या करेंगे कि भाई देखो अंकल कि जो एपी है वो इस टाइप से आएगी कि 20 रुपए तो उसका पहला था, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी उसकी 20 रुपए से होगी, फिर वो 5-5 रुपए बढ़ा रहा है, तो अगले किलोमीटर में उसके कितने रुपए होंगे 25, उसके अगले पे 30, ऐसे करते करते वो कितने स्टेप गया 20 किलोमीटर गया, ठीक है। तो एन क्या हो गया उसका 20 हो गया कि भाई पहले किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, पांचवा, ऐसे करके 20वां किलोमीटर आ गया। अब एन निकालेंगे टोटल, तो 820 निकालना है अपन को, ठीक है। अब इसमें ए क्या हो गया 20 हो गया, प्रथम पद 20 रुपए से स्टार्ट होती है वो टैक्सी, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा कि A2 माइनस का A1 बराबर 25 माइनस 20, तो उसके कितने रुपए डी आ गया, वो 5-5 रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अपन को इस क्वेश्चन में भी दिया, जैसे अपन जनरल नॉलेज से समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक किलोमीटर पे 5-5 रुपए बढ़ रहे हैं, तो वो कितने हो गए, डी है वो सार्वंतर है, वो कितना आ गया 5 रुपए आ गया। अब अपन को 820 निकालना है, और एन की वैल्यू कितनी है, इसमें 20 किलोमीटर चली वो टैक्सी, तो इसे फॉर्मूले में रख देंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 20 निकालना है एन की जगह, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस एन की वैल्यू भी 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू 5, ठीक है। तो ए 20 बराबर 20 प्लस 20 में से गया 19 इंटू 5, तो 820 बराबर 20 प्लस 19 को 5 से 85, ठीक है। तो ये कितने हो गए 85 और 20 105, तो 820 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 105 रुपए। 20 किलोमीटर के वो देगा कितने 105 रुपए देगा। ये बात समझ में आई क्या कि भाई दोबारा से जो क्वेश्चन समझ में आ गया, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो कि एक टैक्सी है वो 20 रुपए से तो स्टार्ट होती है, और अगले प्रत्येक किलोमीटर पे 5 रुपए बढ़ जाते हैं, और वह टैक्सी 20 किलोमीटर चलती है, तो वह कुल कितना उसका जो किराया है चलती है, तो किराया कितना होगा कुल किराया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एपी बनी 20,
फिर उसके आगे 5 और रुपये ऐड हो रहा है तो 30, 25, 30 ऐसे करते 20 किलोमीटर तक चली। पहले किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा, पांचवा, ऐसे 20वां किलोमीटर। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 20। ए 20 निकालना है कि वहाँ पे जाके टोटल कितने रुपए देगा, और ए की वैल्यू 20 आ गई। डी की वैल्यू 82 - 7 5 रुपये आएगी। सेम फॉर्मूले में रख देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद 820 इक्वल टू 20 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5। 820 इक्वल टू 20 प्लस 19 गुणा 5। तो 820 बराबर 20 प्लस 85 और 820 बराबर 105। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इनसे आप इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। इसके आगे